दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से भगवान शिव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और इस दिन महाशिवरात्रि पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रहों का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग, धन योग का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन शिव नामक योग बन रहा है और सिद्धि नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप ये एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर महाशिवरात्रि के दिन ये फल जरूर खा लें। दोस्तों, आप जानते हैं वो ऐसी क्या चीज है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खा लेना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन पूरे साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों, इस दिन जो लोग सिर्फ पूजा करते हैं वो कुछ न कुछ फल आदि खाते हैं, खाना भी खा लेते हैं, रोटी आदि भी खाते हैं और जो व्रत रखते हैं वो इस नियम को मानते हैं, वो बस फलाहार रहते हैं। ऐसे में हम ये जानते हैं कि रात में व्रतधारी को कौन सा फल खाना चाहिए ताकि रात में भगवान भोलेनाथ की मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व कई 100 सालों के बाद एक अद्भुत महासंयोग लेकर आया है। जीवन में तरक्की पाने के लिए, जीवन में कामयाबी पाने के लिए, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन ये एक फल जरूर खाएं। दोस्तों, इस दिन जो व्रत नहीं रखते हैं वो भांग घोटकर पी लेते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर में खीर बनाते हैं, खीर का भी सेवन करते हैं। बहुत से लोग आम लाते हैं, जैसे कि जो कलमी आम के फल होते हैं वो अगर मिल जाते हैं तो उनका भी सेवन करते हैं और भोलेनाथ को भी अर्पित करते हैं। बहुत से लोग खीर भी अर्पित करते हैं भोलेनाथ को। ये सारी चीजें आपको जरूर अर्पित करना चाहिए भोलेनाथ को, शिव शंभू को, और थोड़ा सा प्रसाद आपको जरूर लेना चाहिए। खीर आप इस दिन जरूर खा लें। साथ ही साथ इस दिन आम अगर हो तो आप जरूर खा लें। आम अगर आप प्रसाद के रूप में पहले अर्पित कर दें, भेंट चढ़ा दें और फिर आप इसे खा लें। दोस्तों, जो सबसे खास है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, वो आपको महाशिवरात्रि के दिन हर हाल में खाना है। दोस्तों, अगर बेल का फल मिल जाए, जो बेल पत्र होता है उस पर जो फल होता है, अगर वो मिल जाए तो उसे पहले भोलेनाथ को अर्पित कर दें और इस महाशिवरात्रि पर आप उसे खा लें। ऐसा करने से पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होगी, छप्पड़ फाड़ के कई सुखों की प्राप्ति होगी, घर में धन की कमी नहीं होगी और भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको बेल का फल नहीं मिलता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जो बेर के फल होते हैं आप उसे भी भोले बाबा को अर्पित करने के बाद उसे अवश्य खा लें। इस फल को खाने से भी व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। ऐसे में जो हरा वाला अंगूर होता है आप उसको अर्पित कर दें, फिर उसके बाद खा लें। इस दिन आप अंगूर और केला खाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, इतने सारे शुभ संयोग, राजयोग बनने के कारण इस महाशिवरात्रि के दिन आपको इन चीजों का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, एक और चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है खीर। इस दिन आप खीर जरूर खा लें। इस दिन आपको खीर बनाना है। खीर बनाकर आप सबसे पहले भोलेनाथ को भोग लगा दें, फिर आप स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें और अपने पूरे परिवार को खिला दें। इससे परिवार में प्रेम बना रहता है, धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी आकर्षित होती है। दोस्तों, यकीन मानिए आपको जीवन में करोड़पति होने में देर नहीं लगेगी और भोलेनाथ शिव शंभू की कृपा आपके घर में बनी रहेगी और पूरे साल जमकर पैसा आएगा, यानी कि पूरे साल। साथ ही साथ आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी, नौकरी में बाधाएं दूर हो जाएंगी, संतान की होगी प्राप्ति, अच्छा सुख यानी कि फलों की प्राप्ति होगी, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करते हुए नजर आएंगे, एक नए वाहन की प्राप्ति होगी, जीवन में तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, रोड़पति भी हो जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, आपको इस महाशिवरात्रि के दिन बस आपको इन चीजों का सेवन जरूर कर लेना है। दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ के नियमित व्रत भी रखते हैं
तो बहुत अच्छा रहेगा। सोने पर सुहागा रहेगा। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन सपनों में अगर भगवान शिव के दर्शन हो जाएं, तो वो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। लेकिन ये सपने कभी किसी को मत बताना। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांगिए। उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे लांगना नहीं चाहिए। उसे लांगने से बहुत दोष लगता है। आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें। तुलसी के पत्ते भूल कर भी शिव जी को अर्पित मत करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। ये सब स्त्री शोभा की वस्तुएं हैं और शिव जी तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्राशन करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। शिव जी को भूल कर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे महाशिवरात्रि पर, तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन, केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखिए, राम लिखिए, फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, चावल टूटा हुआ न हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति साधना, पूजा व्रत आदि करनी चाहिए। भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे देव शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है। इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान आदि अवश्य कर लें। इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। दोस्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। शंख से जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध शिव जी ने ही किया था। इसीलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। केतकी, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग न करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। इस दिन घर में झगड़े, कलेश, लड़ाई झगड़े, मुंह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसी योनि में जाना पड़ सकता है जो खुद का मलमूत्र चाटते हैं। भयंकर दुष्ट सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जहां तक संभव हो व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। और इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे, आप जितना ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूरे साल हम इस दिन का इंतजार करते हैं, भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना शिवरात्रि पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए
पान का पत्ता लें, डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कलावा लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसे न तोड़ें, उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल मत चढ़ाना। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, अब जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का डमरू। शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। जहाँ होता है मोर पंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत चख लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भोले बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है।